दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने क्यों कहा नेशन फर्स्ट पर राजनीति का इतना असर हुआ कि देश हित पीछे छूट गया। आज किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने के मौके पर किसानों ने आंदोलन को आगे और भी तेज करने की कवायद क्यों की। देश की 14 विपक्षी पार्टियों ने संविधान दिवस के कार्यक्रम का क्यों किया बहिष्कार। नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ और आप देख रहे हैं सीएन राष्ट्रीय। चलिए इन खबरों पर बात करेंगे विस्तार से, मगर इससे पहले देख लेते हैं सुर्खियां। संविधान दिवस में पीएम बोले नेशन फर्स्ट पर राजनीति का इतना असर हुआ कि देश हित पीछे छूटा। मायावती ने कहा केंद्र को संविधान दिवस मनाने का हक नहीं। किरण रिजिजू बोले सरकार के फैसले नहीं मानना बन गया है फैशन। क्या ये देश में संकट जैसी स्थिति नहीं है। महाराष्ट्र में जल्द गिर जाएगी महाविकास अघाड़ी की सरकार, नारायण राणे बोले। छब्बीस 11 हमले की 13वीं बरसी पर राज्यपाल कोश्यारी डिप्टी सीएम अजीत पवार ने दी शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का शक्ति प्रदर्शन, आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर महापंचायत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के खिलाड़ियों को किया सम्मानित। नीतीश कुमार को अब चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, लालू प्रसाद यादव ने साधा निशाना। संविधान दिवस पर ओवैसी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा मुसलमानों और दलितों को मिला धोखा। जैसलमेर में चल रहा है सेना का बड़ा युद्धाभ्यास, नेवी और एयरफोर्स भी शामिल। देश आज 71वां संविधान दिवस मना रहा है। इस मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में मुख्य कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आज का दिन अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद जैसे दूरंदेशी महानुभावों को नमन करने का है। आज का दिन इस सदन को प्रणाम करने का है। आज 26/11 का भी दिन है, वो दुखद दिन जब देश के दुश्मनों ने देश के भीतर आकर मुंबई में ऐसी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। भारत के संविधान में सूचित देश के सामान्य आदमी की रक्षा की जिम्मेदारी के तहत अनेक हमारे वीर जवानों ने उन आतंकवादियों से लोहा लेते लेते अपने आप को समर्पित कर सर्वोच्च बलिदान किया। मैं आज उन सभी बलिदानियों को नमन करता हूं। देश की 14 विपक्षी पार्टियों ने संसद के केंद्रीय हॉल में होने वाले संविधान दिवस के कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है। इनमें शिवसेना, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, राजद, आईयूएमएल और डीएमके शामिल है। कांग्रेस और तृणमूल ने पहले ही कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस की अपील पर बाकी पार्टियों ने भी कार्यक्रम में न पहुंचने का ऐलान कर दिया। आज 72वां संविधान दिवस है। इस मौके पर संसद के केंद्रीय हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने इस मौके पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि अब तक निजी क्षेत्र में SC/ST को आरक्षण नहीं मिल रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार को संविधान दिवस मनाने का हक नहीं है। मायावती ने किसान आंदोलन को लेकर भी केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा किसानों की मांगे बहुत लंबे वक्त तक नहीं मानी गई, यही वजह है कि वे अब भी आंदोलन कर रहे हैं। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने उपद्रवी तत्वों को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि सरकार के निर्णयों को नहीं मानना फैशन सा बन गया है। उन्होंने ये भी कहा आजकल कुछ लोग कानूनी, वैध और संवैधानिक चीजों का एड़ी चोटी का जोर लगाकर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा
कुछ लोगों के लिए ये दावा करना एक फैशन बन गया है कि वे संविधान को स्वीकार नहीं करते। क्या ये देश में संकट जैसी स्थिति नहीं है? कानून मंत्रालय के एक कार्यक्रम में किरण रिजिजू ने कहा, जब संसद कोई विधेयक पारित करती है या जब विधानसभा कुछ कानूनों को मंजूरी देती है तो तब तक ये कहने का कोई कारण नहीं है कि हम इस अधिनियम का पालन नहीं करते हैं या हम इस कानून का पालन नहीं करेंगे, जब तक कि ये असंवैधानिक ना हो। किरण ने यह भी कहा, सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन किरण रिजिजू ने यह टिप्पणी सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले की है, जहां सरकार ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए एक विधेयक सूचीबद्ध किया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने दावा किया है कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार लंबे समय तक नहीं टिकेगी, ये जल्द गिर जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अभी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बीमार है, इसलिए मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। आपको बता दें, शिवसेना ने बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाया था। इस गठबंधन को महाविकास अघाड़ी नाम दिया था। आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की इस महीने की शुरुआत में यहां एचएन रिलायंस अस्पताल में सफल सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी की जा रही है। ये जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय ने हाल ही में दी थी। सीएमओ ने कहा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की स्थिति वर्तमान में बहुत स्थिर है और उन्हें उचित समय पर अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले में आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को शुक्रवार को पुष्पांजलि अर्पित की गई। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने दक्षिण मुंबई में पुलिस मुख्यालय में स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मुंबई के एक अस्पताल में स्पाइनल सर्जरी के बाद स्वस्थ हो रहे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी 26/11 के शहीदों को याद किया। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इस आतंकवादी हमले की 13वीं बरसी में सीमित संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। कुछ शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार के सदस्यों ने भी स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक संजय पांडे ने मुंबई के पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले के साथ स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। नागराले ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, घटना को 13 साल बीत चुके हैं, लेकिन अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों में उनका साहस आज भी हमें प्रेरित करता है। 26/11 की बरसी पर मुंबई के रक्षकों को सलाम। वहीं मुंबई पुलिस ने ट्वीट कर बताया, उनके साहसिक कार्यों को हमेशा याद रखेंगे, उनके बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया है। नए कृषि कानूनों की वापसी की प्रक्रिया भले ही शुरू हो गई है, लेकिन एमएसपी समेत दूसरी मांगों को लेकर किसान शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। टिकरी बॉर्डर के पास सेक्टर 13 में 7 एकड़ क्षेत्र में किसान महापंचायत की गई। किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा महापंचायत में पहुंच गए हैं। उग्राहा ने कहा, किसान की मांग पर जवाब अभी नहीं आया है। संयुक्त मोर्चा के पत्र का जवाब आ जाएगा तो किसान घर वापस लौट जाएंगे। एमएसपी समेत दूसरी मांगों पर भी फैसला होना अभी बाकी है। ये पंचायत किसानों की जीत का जश्न मनाने के लिए है। संघर्ष का ऐलान करने के लिए महापंचायत की गई है और जब तक मुकम्मल मांग पूरी नहीं होगी, घर वापसी नहीं होगी। घर वापस जाने का मन करता है, लेकिन अभी सरकार के जवाब का इंतजार है। इस महापंचायत को लेकर पंजाब से बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। किसानों के दिल में एक तरफ कृषि कानूनों की वापसी को लेकर खुशी है, तो दूसरी तरफ आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले साथी किसानों की मौत का गम भी नजर आ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक कार्यक्रम में टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्से लेने वालों और जीतने वालों को सम्मानित किया। गुरुवार को ऐसे 6 युवाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस कार्यक्रम के दौरान ये भी कहा, बेहद खुशी का दिन है। आज हम अपने
6 हीरो को सम्मानित करने जा रहे हैं। दिल्ली के लोगों को अपने बच्चों पर गर्व है। गौरतलब है कि आजकल अरविंद केजरीवाल का ध्यान चुनावों पर है। वो लगातार ऐसे राज्यों का दौरा कर रहे हैं जहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं। हाल ही के दिनों में अरविंद केजरीवाल पंजाब में थे और अब फिर से वो पंजाब जाएंगे और वहां शिक्षकों के धरने में शामिल होंगे। आपकी ओर से गुरुवार को एक वक्तव्य जारी कर ये जानकारी दी गई। दरअसल मोहाली में पिछले कुछ महीनों से कई शिक्षक स्थायी नौकरी की मांग को लेकर पंजाब स्कूली शिक्षा बोर्ड के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो इसी में शामिल होंगे। बता दें कि सप्ताह की शुरुआत में चुनावी राज्य के अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान केजरीवाल ने अपनी पार्टी के सत्ता में आने पर शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए शिक्षकों के 8 वादे पूरे करने का आश्वासन दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राज्य में शिक्षा की स्थिति पर सवाल उठाया है। नीति आयोग सहित मूल्यांकन करने वाली अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा, विधि व्यवस्था, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में बिहार देश में सबसे निचले पायदान पर है। उन्होंने बेरोजगारी और गरीबी के मुद्दे पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। राज्य में विकास को लेकर कहा, नीतीश कुमार को अब चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पटना से वापस दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए नीति आयोग की रिपोर्ट की चर्चा कर दी। उन्होंने सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों पर जमकर निशाना साधा। गौरतलब है, इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे और राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार की कार्यप्रणाली पर अपना विरोध जताया था। उन्होंने बेरोजगारी को लेकर सवाल किया था कि नीतीश कुमार की सरकार में आज बिहार पूरे देश में गरीबी और बेरोजगारी का मुख्य केंद्र क्यों बना हुआ है? क्यों युवाओं को अपनी योग्यता और शिक्षा के नीचे जाकर दूसरे प्रदेशों में अपमानित होकर काम ढूंढने पर विवश होना पड़ता है? तेजस्वी ने सीएम से सवाल किया था। नीति आयोग के सभी सूचकांकों पर बिहार साल दर साल क्यों पिछड़ता जा रहा है? नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सतत विकास सूचकांक में बिहार अंतिम पायदान पर क्यों और कैसे पहुंचा? संविधान दिवस के अवसर पर भी राजनीतिक दलों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब AIMIM के प्रमुख अज़ुद्दीन ओवैसी ने इस खास दिन पर सरकार पर हमला करते हुए कहा, मुसलमानों, दलितों या आदिवासियों के साथ किए गए संवैधानिक वादे के साथ अक्सर धोखा किया जाता रहा है। सांसद अज़ुद्दीन ओवैसी ने संविधान दिवस पर ट्वीट करते हुए कहा, 26 नवंबर 1949 को हमारे बुजुर्गों ने भारतीय संविधान को अंगीकार किया। संविधान सपनों का एक दस्तावेज है जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए देखा था, लेकिन इसे पुरुषों द्वारा शासन को कानून के शासन से बदल दिया गया। पहली बार एक औपचारिक पाठ ने हमें न केवल राज्य की जातियों से बल्कि बहुसंख्यवाद से भी बचाया था। राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय सेना इन दिनों दक्षिण शक्ति नाम से अब तक सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है। वहीं लगभग 500 किलोमीटर के दायरे में चल रहे इस युद्धाभ्यास में थल सेना के साथ वायुसेना भी शामिल है। इन दोनों ही मोर्चों पर दुश्मनों पर हमला और बचाव का अभ्यास किया जा रहा है। ऐसा ही एक युद्धाभ्यास गुजरात के कच्छ जिले में भी चल रहा है, जिसमें एक साथ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की वॉर एक्सरसाइज चल रही है, जिसे भारतीय सेना ने दक्षिण शक्ति का नाम दिया है। दरअसल जैसलमेर के रेगिस्तान में चल रहे इस युद्धाभ्यास में कुल 30,000 जवान हिस्सा ले रहे हैं। वहीं इसे भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये ट्रेनिंग की जा रही है। इस युद्धाभ्यास का समापन शुक्रवार को होगा। इस दौरान समापन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बीते गुरुवार को थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने इस युद्धाभ्यास को गहराइयों से परखा। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। कल होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए CN राष्ट्रीय। नमस्कार।